जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है शिक्षा विभाग की एक और महत्वपूर्ण जानकारी में। साथियों, टीईटी अनिवार्यता को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। संसद और सुप्रीम कोर्ट में जो हड़कंप है वो मचा हुआ है। क्या कुछ है प्यारे साथियों, इस पर हम बात करेंगे आज की वीडियो में, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और जो कुछ भी खबर है प्यारे साथियों शिक्षकों संबंधित वो हम आप सभी के समक्ष रखेंगे। साथियों, लोकसभा में जो जवाब आया है कि क्या उससे 29 जुलाई 2011 में 11 से पहले नियुक्ति शिक्षकों की नौकरी खतरे में है? बिल्कुल नहीं साथियों। लोकसभा में जो जवाब आया है वह प्यारे साथियों आरटीई एक्ट 1 सितंबर 2025 के सुप्रीम कोर्ट आदेश का उल्लेख है, मात्र उल्लेख किया गया है। सरकार ने उसमें कोई नया निर्णय या कोई नई मंशा नहीं जोड़ी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंतिम पैरा में यह साफ लिखा हुआ है कि टेट अनिवार्यता नई नियुक्ति और पदोन्नति के लिए लागू होगा। ये बात कहा है। इसका सीधा अर्थ है कि पहले से कार्यरत शिक्षकों की सेवा समाप्त नहीं होगी। जी हाँ साथियों, आगे अगला जो अपडेट है वो देखेंगे कि फिर कुछ लोग इसका जो पैनिक है और डर है वो इसका माहौल क्यों बना रहे हैं, डर क्यों बना रहे हैं। तो कुछ लोग जानबूझकर आधी लाइन पढ़कर अफवाह फैला रहे हैं। कुछ साथी हैं वो उन्हें आधी सच्चाई मालूम है और इसका अफवाह बना रहे हैं, लेकिन प्यारे साथियों वे केवल सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिखा रहे हैं, लेकिन उसकी व्याख्या और अंतिम निष्कर्ष को छुपा रहे हैं। इसका उद्देश्य सिर्फ यह है कि यह भ्रम और डर और अफवाह फैलाई जा रही है। जरा इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी के हमने जो भी प्रश्न है वो प्रश्न प्यारे साथियों कहीं ना कहीं उस प्रश्नों की जवाब आपको मिलेंगी। जो मन में एक भ्रम है वो भ्रम आपका दूर होने वाला है। देखिएगा, क्या सरकार संसद में प्यारे साथियों अमेंडमेंट बिल लाकर राहत दे रह सकती है? साथियों, 10 सितंबर 2025 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा गया था कि जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तब तक संसद इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। यानी अभी राहत केवल न्यायपालिका से ही संभव है, संसद से अभी नहीं कुछ होगा, क्योंकि जब तक वो हस्तक्षेप नहीं होगा तब तक निर्णय नहीं देगी। तो हमारी लड़ाई अब कहाँ लड़ी जा सकती है, जरा सुनिएगा साथियों। हमारी लड़ाई पूरी तरह से न्यायालय में लड़ी जा रही है। देश के वरिष्ठतम और सबसे अनुभवी अधिवक्ताओं को खड़ा किया गया है। पूरी ताकत पुनः विचार याचिका में लगाई गई है। जी हाँ साथियों, क्या 29 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त शिक्षक कानूनी रूप से सुरक्षित हैं? जी हाँ, बिल्कुल हाँ साथियों। हम यह सिद्ध करके आपको दिखाएंगे कि हर शिक्षक नियुक्ति भारत के संविधान के अंतर्गत NC 2001 के अधिनियम और राज्य शिक्षक भर्ती नियमावली के अंतर्गत है, पूरी तरह यह वैध है। तो बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि जो 29 जुलाई 2011 से पहले की नियुक्त शिक्षक है वो कानूनी रूप से सुरक्षित है। तो बिल्कुल हाँ, ये सुरक्षित है। तो फिर नौकरी जाने की बातें कहाँ से आ रही हैं? ये भी आपके मन में सवाल है कि आखिर कहा जा रहा है कि नौकरी चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह अफवाह और मानसिक आतंक फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ लोग सीनियर शिक्षकों को डराकर मानसिक रूप से तोड़ना चाहते हैं, इसीलिए जो ये चर्चाएं चल रही हैं, ये चर्चाएं लगातार चलाई जा रही हैं साथियों। तो क्या कोई शिक्षक 62 वर्ष से पहले रिटायर होगा? साथियों, हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस देश का कोई भी शिक्षक 62 वर्ष से पहले रिटायर नहीं होगा। आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि 62 साल से पहले रिटायर नहीं होगा। यह केवल वादा नहीं है बल्कि यह हमारी लड़ाई का संकल्प है, और इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा साथियों। सरकार ने जनवरी में जो डेट मंगवाया था, क्या वह प्यारे साथियों अमेंडमेंट बिल था? ऐसा नहीं है। सरकार केवल स्थिति का आकलन कर रही है। हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि बिना कोर्ट के निर्णय के कोई अमेंडमेंट नहीं आएगा साथियों। तो प्रश्न यह है कि तो शिक्षकों को भी क्या करना चाहिए? साथियों, घबराना नहीं है, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है, धैर्य रखना है और न्यायपालिका पर भरोसा रखना है, क्योंकि हमारी कानूनी लड़ाई पूरी तरह से मजबूती से चल रही है साथियों। अब प्रश्न ये है
कि क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मतलब यह है कि सभी पुराने शिक्षक अब अवैध हो गए हैं? साथियों बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भविष्य की प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए है, न कि पहले से नियुक्त शिक्षकों को अवैध घोषित करने के लिए। अगर ऐसा होता है तो कोर्ट सीधी भाषाओं में सेवा समाप्त करने का आदेश देगा, जो उसने नहीं किया है। जी हाँ साथियों, आगे देखेंगे। इसी के साथ अगर सरकार चाहती है तो क्या अब शिक्षकों को हटा सकती है? साथियों ऐसा नहीं है। अगर सरकार की मंशा होती, 1 सितंबर 2025 के बाद अब तक लाखों शिक्षकों की सेवाएं समाप्त हो चुकी हैं। 1 सितंबर 2025 से लाखों शिक्षकों की सेवाएं समाप्त हो चुकी हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है क्योंकि कानूनी रूप से ऐसा करना संभव नहीं है। आप शिक्षक को हटा नहीं सकते, ये आपके पास अधिकार नहीं है। कानूनी रूप से आप शिक्षक को नहीं हटा सकते। साथियों, क्या जो रिव्यू पिटिशन में सफलता की संभावना जताई जा रही है? बिल्कुल पूरी संभावना है, क्योंकि मामला जो है वह व्यापक जनहित से जुड़ा है, लाखों शिक्षकों का भविष्य से जुड़ा है, संवैधानिक अधिकारों का यह प्रश्न है और राज्यों के सेवा नियमों का टकराव है। साथियों, इसीलिए कोर्ट गंभीरता से इस पर विचार करेगा और कहीं ना कहीं जो पूरी संभावना है पिटीशन में सफलता पाने की। साथियों, तो क्या पहले भी ऐसे मामले कोर्ट ने राहत दी है? साथियों बिल्कुल, क्योंकि कई मामले में कोर्ट ने पूर्व प्रभाव को रोका है और पूर्व नियुक्ति कर्मियों को संरक्षण दिया है पहले कभी। जी हाँ, तो यह कहा जा सकता है कि कोर्ट ने ऐसे मामलों को कहीं ना कहीं बिल्कुल राहत दी है। जो ऐसे पहले कई मामले आए उनमें राहत दी है, तो इसमें कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जा रही है। क्या सभी राज्य सरकारें हमारे पक्ष में हैं? साथियों, अधिकांश राज्य सरकारें चुप समर्थन में हैं। ध्यान रखिएगा, अधिकांश राज्य सरकार जो ऐसी हैं वो चुप समर्थन में है, क्योंकि अगर शिक्षक हटाए जाते हैं तो स्कूल व्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो स्कूल व्यवस्था है वो पूरी तरह चरमरा जाएगी और ये ऐसा संभव नहीं है। तो क्या यह सिर्फ बिहार का मामला है? नहीं प्यारे साथियों, यह पूरे देश के शिक्षकों का राष्ट्रीय मुद्दा है। यूपी हो, चाहे झारखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो बंगाल हो, पश्चिम बंगाल, यानी कि हर जगह प्यारे साथियों शिक्षक प्रभावित है। जी हाँ, हर जगह। जो लोग अफवाह फैला रहे हैं उनका क्या उद्देश्य है? साथियों, उनका उद्देश्य है संगठन को तोड़ना और शिक्षकों को मानसिक रूप से कमजोर करना, भ्रम और अवसाद को फैलाना, आंदोलन में कमजोर लाना। तो इसीलिए आप भरोसा मत करिएगा। जो जानकारी है वो कहीं ना कहीं ऑथेंटिक जानकारी दी गई है। और कहीं ना कहीं प्यारे साथियों, आप ऐसी खबरों पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ आपको हर छोटी बड़ी जानकारी देखने को मिलती है और आगे मिलती भी रहेगी।